जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र जैन शिखर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपकी पीवाई की सीरीज चलिए। इस सीरीज में हम एक ही काम कर रहे हैं, वो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछे गए हैं। चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हमने शायद 5 टाइप तक आपका कवर कराया हुआ था, आज हम 6 टाइप्स करते हैं और ये आपकी 4th वीडियो है जहां हम सीखेंगे कैसे हम स्मार्ट अप्रोच लगा के चीजों को जल्दी से कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है। 25% हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 में बेचा जाता तो इसे वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत हो। कह रहा है अगर 25% हानि पर एक मोबाइल हमने क्या किया, 15,825 रुपये में बेच दिया, और फिर क्या कह रहा है अगर इसे हम 25,300 रुपये में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ क्या है। अगर जैसे हमने कोई सामान था, पहले हमने इसको इतने में बेचा था और बट क्या है, हानि पर हमने बेचा हुआ था, लेकिन अगर अब हम इस पे बेचे तो यही कह रहा ओवरऑल अब क्या प्रॉफिट हो या लॉस होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलिए हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं सीखते हैं। कह रहा 25% हानि पर, तो हमें पता है 25% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। क्या होती है? 1/4। तो ये हमें क्या बोलते हैं, इसको हम सीपी। हमें मान लिया अगर सीपी आपकी कितनी है साथियों, 4 है, और इसका एक क्या है, 25% हानि हुई है, तो सीपी 4, अगर लॉस कितने हुआ है, 1 का हुआ, कितने का, 1 का लॉस, तो एसपी कितने का रहेगा साथियों, सीधा सीधा 3 का। कितने का? 3 का। देखिए 25% मतलब 1/4, सीपी अगर 4, अगर 1 का लॉस हो रहा है तो बिकी कितनी चीजें, 3 की, सीधा सीधा। अब क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 25% हानि पर 1585 में बेची गई, तो यहां से हम जो चीजें सीखने वाली बात है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों क्वेश्चन में, 15,825 ये दे रखा है 3 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि एसपी हमने यही माना है तो ये भी आपका एसपी है। तो क्या कर सकते हैं, 3×5 = 15 हो जाएगा, काटेंगे इसको 1 यूनिट की, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 3×7 = 21 और 3×5 = 15 ही आएगा। देखो 3×5 = 15 हमने कर दिया, 3×2 = 6 कर दिया, 22 हो गया, 3×7 = 21 हो गया, 3×5 = 15। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी साथियों, आपका 5275। अब आपको सीपी देखो, तभी आप बता सकते हो प्रॉफिट या लॉस क्या है जब आपको सीपी पता हो। क्या हो साथियों, सीपी पता हो। तो सीपी आपकी कितनी है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए 4 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 चौक 20 के शून्य, कैरी अपने पास 2, 7 चौक 28 और 2 30 के शून्य, कैरी अपने पास 3। अब 4 दूनी 8, 3 11 के 1, कैरी अपने पास 1, और 4 पंजे 20 और 1 21, कितना आ गया, 21,100। कितना आ गया, 21,100। तो यहां से हम कह सकते हैं अगर आपकी सीपी कितनी है साथियों, 21,100 है, और हमने बेचा कितने में है, 25,320। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, तो यहां से हमें पहले तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चले कितने का प्रॉफिट है। तो कितना है, 25,320 है, और घटाना कितना है, 21,100। तो हम इसमें से माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 में से जाएगा 4, कितना आएगा, 4220। क्या आएगा, 4220। देखिए 21,100 की चीज अगर 25,320 में बेचेगी तो कितने का प्रॉफिट, तो कितने का, 4220 का प्रॉफिट। कितने का साथियों, 4220 का प्रॉफिट। तो हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है, सीपी पे। तो 4220 का प्रॉफिट कितने पे, 21,100 पे। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं ना, 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये कट गया, और ये होता है क्या, 211 दूना 422, मतलब क्या हो जाएगा, 2 और 20, कितना आ जाएगा, 20%। 20% की प्रॉफिट आएगी, क्या आएगी, 20% की प्रॉफिट। आपका ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर है। देखिए आपको अगर इससे जाएंगे, देखिए ये एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता था, बट आपको बेसिक्स इसलिए नहीं जाना साथियों, वहां क्या इशू जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आप इसी तरह से फ्रैक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को यूनिट मान के ही आपको सॉल्व करना। चलिए अगला क्वेश्चन सब करते हैं। क्या कह रहा है, एक मोबाइल को 45% की हानि पर
11,715 में बेचा जाता है, यदि इसे 29,820 में बेचा जाए तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अब हमें पता है 45% की फ्रैक्शन हमें निकालना है। 45% की फ्रैक्शन क्या होती है साथियों? 9/20, सीधा सीधा। अब हमें पता है सीपी आपकी कितनी है साथियों? 20 है। अब कह रहा है 45% हानि हो रही है। अगर सीपी 20 है, लॉस कितने का हो रहा है साथियों? 9 का। तो एसपी आपका कितना रहा होगा? 11। अब 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है साथियों? 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा क्वेश्चन में 11,715। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या होगा? 11, यहाँ हम 11 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 11 एकम 11, 0 आ गया। अब 11 छक्का 66 और 11 पचे 55, 1065। क्या आ गया? 1 यूनिट की वैल्यू 1065। तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी साथियों? सीपी हमें निकालना पड़ेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पता सीपी यहाँ क्या है? 20 है। तो यहाँ 20 से हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 पच्चे 10 के 0, 2 छक 12, 1 13, 2 1 कम 2 और 1 0 अपने पास था। 21,300 यही आएगा ना? 20 से करेंगे, देखिए हमने क्या किया, 1065 में हम 20 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें पता है 2 पच्चे 10 के 0, 2 छक 12, 1 13, 2 1 कम 2 और 1 0 आपके पास था। कितना आ गया? 21,300। कितना आ गया? 21,300। अब हमने क्या किया? 29,820 में बेचा है तो 29,820 में से 21,300 माइनस कर लेते हैं। ये 0, ये 2, 8 में से 3 जाएगा 5 और 9 में से 1 जाएगा 8, यही ना? 0 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8। तो आपको कितने का? देखिए 21,300 की चीज सीपी आपका था 21,300 और हमारा एसपी कितना है साथियों? 29,820। क्या है? 29,820। क्या है? 29,820। तो 21,300 की चीज अगर 29,820 में बेची जाए, कितने का प्रॉफिट? 8,520 का प्रॉफिट। क्या था? प्रॉफिट। तो वही पूछा है प्रॉफिट या लॉस, तो हम यहां से निकाल सकते हैं 8,520 अपान में क्या आ जाएगा साथियों? 300 इंटू 100, यही तो आएगा 21,300। 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट गया। अब हम इसको करेंगे 213, ये 4 बार में इसको पूरा काट देगा तो 1 0 40। कितना आएगा आपका? 40%। आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। सॉरी साथियों, देखेंगे आप सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है। यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो आपको डरना नहीं है। देखिए एक भी इनरेलीवेंट टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं कराया जा रहा क्लास में। सारे आपके पेपर में जितने भी टाइप पूछे गए सारे टाइप को हम कवर करा रहे हैं और आप मान के चलिए अगर आपने सही से मेहनत कर ली ना तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर के आपके पेपर में नहीं आने हैं। तो आपको एक ही काम करना है, 1 से 2 बार वीडियो को देखते रहना, क्योंकि चीजें थोड़ी सी टफ होती है कभी कभी, कुछ चीजें जो आपको एक बार में समझ नहीं आती है तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे जो अच्छी बात है यहाँ कुछ भी याद नहीं करना, एक भी क्वेश्चन आपको याद नहीं करना ना, तो कुछ भी कोई फॉर्मूला, आप बेसिक से सीख रहे हैं और आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बस आप 1 से 2 बार वीडियो देखा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मोबाइल को 33,170 में 55% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10,700 में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि। कह रहा 55% लाभ पर बेचा जाता है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो 55% की फ्रैक्शन क्या आएगी साथियों? हमें पता है ये आ जाएगा 11/20, यही तो आएगा। तो हमें पता है सीपी आपकी क्या है? 100 है और कह रहा अब लाभ पे बेचा गया, 55 लाभ पे, तो प्रॉफिट कितने का है? 20 की चीज है, 11 का लाभ कितने का है? देखो अगर 11 का प्रॉफिट हुआ है, एसपी आपका कितना आ जाएगा साथियों? 31। क्या आ जाएगा? 31। अब हमें पता है 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। क्या है? 31 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। 31 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों? वो है आपका 33,170। 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? 33,170। अब हम क्या करेंगे? 31 से भाग देंगे
तो आपको देखो सिंपल ऐसे कर लेना है, 33,170 को किससे भाग देना साथियों, 31 से। तो ये 1 टाइम जाएगा और एक कितना बचा, 3 में से एक जाएगा 2, फिर से आपका देखेंगे यहाँ एक जाएगा नहीं तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ 7 बढ़ा देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एक की, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 7 बार में 217 कट जाएगा आपका, मतलब ये जीरो कट जाएगा इतनी बार में, 70 बार में। तो यहाँ देखोगे क्या आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 1070, क्या आ गया 1070, क्या आ गया साथियों 1070 आ गया इसकी वैल्यू। तो आपको एक ही चीज़ें ध्यान रखना है कि जब 1070 आ गया तो अब हमें पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1070, तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हो, सीपी कितनी है आपकी 100 है, सॉरी सीपी क्या है आपकी साथियों, सीपी आपकी 100 है। तो आप ये करोगे 070, 2 जीरो और बढ़ा दोगे तो सीपी कितनी आ गई आपकी, सीपी आ गई 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 1,07,000, कितनी आ गई 1,07,000। सीपी आपकी 20 थी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए गलती हुई है, सीपी आपकी कितनी थी साथियों, सीपी आपकी यहाँ है 20, कितनी है साथियों 20, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ क्या है 20 है, क्योंकि यहाँ देखिए सीपी 20। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो आ गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और ये आ गया आपका 1 शून्य बढ़ जाएगा 21,400। तो अब यहाँ आप देखेंगे 10,700 में बेचा गया, तो सीपी आपकी क्या है 21,400 सीपी है, और एसपी आपकी क्या है 10,700। अब आप देखेंगे 21,400 की इतने बेचे, कितने लॉस कितने को हुआ, 10,700 का लॉस हुआ। अब हमें पता है क्या निकालना, सीधा सीधा तो लॉस हुआ है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं यहां से हम कह सकते हैं 21,400 अपान में क्या आ जाए, ऊपर आ जाएगा 10,700 इंटू 100, ये 2 टाइम्स में काट देगा पूरा, और ये आ जाएगा 50%, क्या आ जाएगा 50% आपका करेक्ट आंसर आएगा। अच्छा 50% की हानि हुई है, क्या हुई है, हानि हुई है, लाभ मत कर देना, क्योंकि 21,400 की चीजें अगर 10,700 में बेची जाएगी तो लॉस ही होगा, क्योंकि कम में चीजें खरीद के अगर हम ज्यादा, देखिए ज्यादा में खरीद के अगर आपने कम में बेचा तो क्या हुआ, ओवरऑल क्या आएगा, लॉस ही आएगा, हर कंडीशन में क्या आएगा साथी, ओवरऑल लॉस आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, सेम क्वेश्चन है एज टीज, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आते हैं। कह रहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बढ़ता है, मतलब अगर इनिशियल में आपकी सीपी अगर 100 रही होगी तो कह रहा 20% लाभ पे बेचेगा, कितने का बिकेगा साथियों, 120 में बिकेगा, सीधा सीधा। अब कह रहा है यदि वह उसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब अगर ये सीपी अगर ये 20% कम में खरीदा तो कितने में, 80 में खरीदता, और 80 में खरीदता तो उसे 25% का लाभ होता। अगर एक कम में खरीदता तो उसे 25% का लाभ होता, तो 80 का 25% क्या आएगा साथियों, 1/4, 20 आ जाएगा। तो 80 की चीजें फिर में किस में बेचते, 100 में बेच देता। अब कह रहा है अगर 120 की चीजें 100 में बेचता तो उसको कह रहा है कि खरीदता तो 5 रुपए कम में बेचता, तो कितने में कम में बेचता, तो 120 की चीजें अगर पहले क्या थे 120 एसपी थी, अब 100 हो गया, तो कितना कम हुआ 20 का, 20 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखी क्वेश्चन में साथियों 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 5/20, और हमसे पूछा क्या है, सीपी पूछा है, क्या पूछा साथियों, सीपी पूछा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो मतलब 1/4, तो हम, और सीपी हमारी कितनी है 100, तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आएगा साथियों 25। तो आपकी सीपी को क्या आ गई 25, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सब करते हैं। कह रहा एक घड़ी को 16% मुनाफे पे बेचा जाता है, इनिशियल में आपके 100% क्या रही होगी सीपी, अभी कह रहा 16% मुनाफे पे बेचा जाता है, मतलब अगर इस 16% मुनाफे पे बेचा जा रहा मतलब कितने में 116 में बेचा गया होगा। अगला यदि वह घड़ी 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में साथियों खरीदता, कितने में 90 में खरीदता, तो 90 में जब खरीदता है उसे 25% का मुनाफा होता, क्या होता, देखिए अगर
कोई चीज पहले ज्यादा में खरीद, अब कम में खरीदेगा तो मुनाफा होगा। कितने का मुनाफा होगा साथियों? 25। तो 90 का 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 10, 4 दूना 8, 4 25 20, कितना आएगा? 22.5। 22.5 का क्या होता? 22.5 का क्या होता? प्रॉफिट। तो 90 में आप क्या करना है? 22.5, ये 2 9 2 12, 9 2 11, 112.5। कितना? 112.5। यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा? 116 चीज इतने बजट कितने की 3.5 का लॉस होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या करा? इतने कम में, लेकिन एक्चुअल में 14 रुपये कम में खरीदा होता है। कितने? ये 14 हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14/3.5। और हमसे पूछा क्या है? 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से कह सकते हैं तो इसको हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 35 चौका होता है, तो कितना आ जाएगा? 400। क्या आएगा आपका सीपी? कितना आ जाएगा साथियों? 400। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो साथियों देखेंगे आपके पेपर में ऐसा नहीं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेके जाता है। ये तो जबरदस्ती का लोगों ने हवा बना रखा है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन टफ आते हैं पेपर में, लेकिन ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन आते। कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में से 40 में अगर आपके 5 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए, तो मतलब ये है कि 35 क्वेश्चन फिर भी आपके नॉर्मल आ रहे हैं ना। और ऐसा नहीं कि बहुत टफ आते हैं, ये तो फालतू का हुआ बनाया जाता है कि आपको क्या करना है कि कोर्स खरीदना है। ऐसा बिल्कुल नहीं। सारे टफ से लेके जितने भी सिंपल हर एक टाइप कवर कराया जाए बिल्कुल फ्री। और आप कहीं भी कंपेयर करिएगा, आपको एक चीजें हमेशा समझ में आएगी कि एग्जैक्ट कंटेंट जो होता है आपको सीधा मिल रहा है, एकदम प्रॉफिट सीधा सीधा कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप वीडियो एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिए। उन बच्चों तक वीडियो जरूर पहुंचाए जो पेड बैच या वगैरह आप खरीद नहीं सकते। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।